Hello everyone, welcome to my channel. Students, today's topic is close test asked in the IBPS RRB clerk and IBPS clerk मेंस एग्जामिनेशन। और इसके लिए मैं प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन को डील करने के लिए आपके समक्ष आया हूँ। टॉपिक शुरू करने के पहले आप इस वीडियो को लाइक कर ले, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, साथ साथ बेल आइकन को प्रेस कर ले ताकि आपको लेटेस्ट नोटिफिकेशंस मिलते रहे और एक भी वीडियो आप मिस ना करें। लेट अस स्टार्ट द टॉपिक। स्टूडेंट्स, मैंने लॉन्ग पैसेज को दो पार्ट्स में डिवाइड किया है। अभी मैं फर्स्ट पार्ट को डील करने जा रहा हूँ। फर्स्ट पार्ट में 5 ब्लैंक स्पेसेस हैं और उनके लिए 5 आंसर्स हैं और हर आंसर में 5 ऑप्शंस हैं, नंबर्ड A, B, C, D एंड E। उनमें से किसी एक को आपको जो कि मोस्ट एप्रोप्रिएट फिलर होगा फाइंड आउट करना है। अ गुड परसेंटेज ऑफ द पॉपुलेशन ऑफ इंडिया इज ट्राइबल। द ट्राइबल्स लिव इन द हिल्स and the forests of the country and have been little dash blank space number 1 by the dash blank space number 2 currents of the plains। now puzzle out करें कि क्या हो सकता है blank space number 1 and blank space number 2 में। live in the hills and the forests of the country and have been little लगभग ना के बराबर by यानी उससे प्रभावित, the currents जो कि प्लेन्स है यानी उनके सांस्कृतिक कल्चरल या कल्चर का रिलेशन होना चाहिए, यानी यहाँ पर प्रभावित का सेंस होना चाहिए और यहाँ पर सांस्कृतिक या संस्कृति का सेंस होना चाहिए। तो आइए सबसे पहले ब्लैंक स्पेस नंबर 1 के मोस्ट एप्रोप्रिएट फिलर को तलाश करें बाय एग्जामिनिंग द 5 ऑप्शंस गिवन इन नंबर 1। अफेक्टेड, यस ये आपको मिल गया। डोमिसाइल्ड, ये तो निवास से संबंधित है। मोटिवेटेड, इंस्पायर्ड इसका अर्थ होता है प्रेरित। डिप्राइव्ड, ये रॉब वंचित करने का अर्थ है। फेवर्ड, ये सपोर्ट करने का अर्थ है। इसका मतलब राइट ऑप्शन आपका हो गया नंबर ए। बाकी सारे ऑप्शंस आसानी से आप एलिमिनेट कर दें। एंड ब्लैंक स्पेस नंबर 1 में फिल इन करने के लिए हमारा सही वर्ड मिला अफेक्टेड बाय द करेंट्स ऑफ द प्लेन्स। तो देखते हैं आंसर नंबर 2 जो कि ब्लैंक स्पेस नंबर 2 के लिए है। ऑप्शंस क्या क्या दिए गए हैं। नंबर ए है फिनेंशियल। ना, फिनेंशियल करेंट्स से कोई रिश्ता नहीं है प्लेन्स में रहने वाले लोग एंड हिल्स या फॉरेस्ट में रहने वाले लोगों से। सो दिस इज एज इजली एलिमिनेटेड। प्राउड, यहाँ पर प्राउड करेंट्स ऐसा भी सेंस नहीं आ रहा है, सो एलिमिनेटेड। यस, सांस्कृतिक, मैंने कहा था कल्चर का यहाँ अर्थ आ रहा है। नंबर सी इज द करेक्ट आंसर। अनरूली, वाइल्ड, दिस इज नॉट एप्रोप्रिएट। स्विफ्ट, गति में तेज, फुर्तीला, दिस इज ऑल्सो यूजलेस हियर। सो राइट आंसर इज नंबर सी, कल्चरल। नंबर सी, कल्चरल, सांस्कृतिक currents of the plains. Practically all the states of the country have their tribal population. The tribes are numerous, computed to be about 200, some living in dash regions in dense forest। अब फॉरेस्ट में कौन सा रीजन यहाँ चाहिए? बहुत सारे रीजन होते हैं, उसमें मार्शी होता है, ड्राई होता है, डेंस, फुल ऑफ फॉलिएज, फुल ऑफ ट्रीज। अब देखते हैं कौन सा रीजन यहाँ ऑप्शन में आता है। लिविंग इन ब्लैंक स्पेस नंबर 3 के लिए हम राइट ऑप्शन देखें। आंसर नंबर 3 के ऑप्शंस को एग्जामिन करके तो कंफर्टेबल, नो, जंगल में कोई भी कंफर्टेबल रीजन नहीं होगा। मार्शी, यस ये हो सकता है। वाइल्ड तो जंगल का ही सिनोनिम है। अनपॉपुलेटेड, नो इट इज़ नॉट एप्रोप्रिएट हियर क्योंकि वो तो पॉपुलेशन बनाएंगे ही। इनहॉस्पिटेबल, अतिथि सत्कार का भी कोई सेंस नहीं है। सो राइट ऑप्शन आपका हो गया नंबर बी, मार्शी। अदर्स आर इजिली एलिमिनेटेड।
सो नंबर 3 के लिए सही वर्ड आपका है मार्सी, दलदल से भरा हुआ। मार्सी रीजन्स इन डेंस फॉरेस्ट एंड अदर्स ऑन द बॉर्डर्स ऑफ विलेजेस। सम ट्राइब्स आर ब्लैंक स्पेस नंबर 4 टू ए फ्यू सोल्स, बहुत कम तक सीमित हैं, दायरा उनका सीमित, क्लोज्ड का सेंस दे रहा है। इसके लिए ऑप्शंस हम देखें तो 4 का ए है डिवोटेड, समर्पित, ऐसा मीनिंग है नहीं, जबकि यहाँ लिमिटेड या कन्फाइंड का सेंस है। यस, कन्फाइंड इज द राइट आंसर, मार्क इट एज योर आंसर। ससेप्टिबल, इजिली इन्फ्लुएंस्ड और डैमेज्ड, अफेक्टेड, ऐसा सेंस यहाँ पर है नहीं, सो इजिली एलिमिनेटेड। रिलेटेड, जुड़ा हुआ, नॉट पॉसिबल हियर। अटैच्ड भी जुड़ा हुआ, मीनिंगलेस हियर, हेंस others are easily eliminated. The right answer to fill in blank space number 4 is thus confined, that we have got in option number B, confined. Confined to a few souls, while others like Santhals run into millions and are steadily, लगातार, continuously, जाहिर है कि यहाँ बढ़ने का सेंस है, क्योंकि यहाँ नंबर भी है और यहाँ स्टेडली भी है, सो इंक्रीजिंग इन नंबर। ऑप्शन नंबर 5 में देखिए, देखिए आप यदि कंप्रीहेंशन आपका स्ट्रांग है, पैसेज को आसानी से समझ लेते हैं, तो वर्ड्स को फाइंड आउट करने के लिए आपको सारे ऑप्शंस को देखना नहीं, उसी वर्ड को, एग्जैक्टली उसी वर्ड पर आप पहुंचेंगे एंड यू विल लुक फॉर इट एंड फाइंड आउट। नंबर 5 में कांस्टेंट, स्थिर, ये मीनिंगलेस है। डिटेरियोरेटेड, गेटिंग वर्स, नॉट एप्रोप्रिएट। डेवलपिंग, नो, मीनिंगलेस हियर। इंक्रीजिंग इन नंबर इज द करेक्ट आंसर, सो मार्क इट एज योर आंसर। एंड डिक्रीजिंग इज मीनिंगलेस, क्योंकि स्टेडली इन नंबर मिलियंस में जा रहे हैं, तो भाई बढ़ते ही चले जा रहे हैं। सो राइट आंसर इज दस इंक्रीजिंग। टू फिल इन ब्लैंक स्पेस नंबर 5, thus the first half of the passage containing 5 blank spaces is complete. A good percentage of the population of India is tribals. The tribals live in the hills and the forests of the country and have been little affected by the cultural currents of the plains. Practically all the states of the country have their tribal population. The tribes are numerous, computed to be about 200, some living in marshy regions in dense forests and others on the borders of villages. Some tribes are confined to a few souls, while others like the Santhals run into millions and are steadily increasing in number. Now let us come to the second half of the remaining passage, of the remaining original passage containing the next 5 blank spaces numbered 6, 7, 8, 9 and 10. During the British period, some of the tribes were known as criminal tribes. क्यों? Why? तो for they showed dash blank space number 6 respect, इसका मतलब बहुत कम respect। देखिए ऑप्शंस में क्या मिलता है ब्लैंक स्पेस नंबर 6 के आंसर ऑप्शंस में। नंबर ए एबंडेंट, बहुत ज़्यादा, प्रचुर मात्रा में, पर्याप्त, सफिशिएंट, नॉट एप्रोप्रिएट, जेन्युइन, ट्रू, नॉट एप्रोप्रिएट, सुपरफिशियल, सरफेस से ऊपर ऊपर आए तो खड़े हो गए, प्रणाम कर लिया, लेकिन मन से नहीं, दिस इज नॉट एप्रोप्रिएट। एक्सॉर्बिटेंट, टू मच, दिस इज ऑल्सो नॉट एप्रोप्रिएट। स्कैंट, लिटिल, इनसफिशियंट, जितना चाहिए उतना नहीं करते थे, सो ब्रिटिशर्स कॉल्ड देम criminal tribes. Scant is the right answer, so mark it as your answer. Number E, scant for 6 blank space number 6, scant. The remaining options are easily eliminated. So during the British period, some of them were known as criminal tribes, for they showed scant respect for the Indian Penal Code. After the independence, they have been named scheduled tribes. Under modern conditions, isolation has however been allowed
कैसा रहा है? तो नंबर 7 के लिए आइए ऑप्शंस में आते हैं। क्रूशल, इंपॉर्टेंट, नो। नेसेसरी, आवश्यक, नो। भाई कैसे उसको आइसोलेट करना नेसेसरी या क्रूशल होगा? डिफिकल्ट, यस, दिस इज द राइट ऑप्शन। कन्वीनियंट, सुविधाजनक, इंडिस्पेंसेबल, एसेंशियल, बाकी सारे ऑप्शंस जो हैं वो पॉजिटिव जा रहे हैं, जबकि यहाँ नेगेटिव की जरूरत है, यानी डिफिकल्ट इज द राइट आंसर टू फिल इन ब्लैंक स्पेस नंबर 7, डिफिकल्ट। Under modern conditions, isolation has however become difficult and the hill tribes are getting blank space number 8. Let us examine the options. Civilized, no. Demoralized, civilized सभ्य बनाना, demoralized discourage कर देना, wiped out terminate remove कर देना, entertained by उनकी खुशी के लिए सपोर्ट करना, reduced yes उनकी संख्या बढ़ती नहीं बल्कि घटती गई। सो राइट आंसर इज 10 नंबर ई। बाकी सारे ऑप्शंस आपके आसानी से एलिमिनेटेड हो गए। नंबर ई, रिड्यूस्ड टू फिल इन ब्लैंक स्पेस नंबर 8। Reduced. Tribes are getting reduced. The cultural traffic is two-way. Social reformers are taking civilization to the hills, and the tribes, blank space number 9, their old occupations of hunting and blank space number 10. आइए देखते हैं 9 को फिल इन करने के लिए अप्रोप्रिएट फिलर। आंसर नंबर 9 के ऑप्शंस को एग्जामिन करते हैं। एस्केपिंग, नो, भागने का सेंस है नहीं। विथ अटैचमेंट का सेंस है नहीं, और ऐसे भी विद देयर, वह इसको लेकर तो नहीं जाने का सेंस है, उसको छोड़ने का सेंस जा रहा है। सो आपका विद, ए एस्केपिंग, बी विद, सी एनहेंसिंग बढ़ाना, ऐसा सेंस नहीं है। लिविंग इज द राइट ऑप्शन, सो मार्क इट एज योर आंसर। कंटिन्यूइंग, उसको जारी रखने का भी सेंस यहां पर नहीं है। सो ब्लैंक स्पेस नंबर 9 का एप्रोप्रिएट वर्ड हो गया लिविंग, उसको छोड़कर। The tribes living their old occupations of hunting and farming, और ट्राइब्स हमेशा पुराने प्राचीन तरीकों का इस्तेमाल करते थे, यानी यहाँ पर ओल्ड या प्रिमिटिव जैसा वर्ड हमें चाहिए। आइए देखते हैं नंबर 10 के ऑप्शंस को। ए प्रोडक्टिव, नो, दिस इज नॉट एप्रोप्रिएट। प्रिमिटिव इज द राइट आंसर। प्रॉफिटेबल, नॉट एप्रोप्रिएट। कल्टिवेटेड, नॉट एप्रोप्रिएट। कल्टिवेबल, नॉट एप्रोप्रिएट। साइंटिफिक, नॉट एप्रोप्रिएट। यदि प्रोडक्टिव होता, प्रॉफिटेबल होता, कल्टिवेबल होता, साइंटिफिक होता, तो फिर ये क्यों उस ऑक्यूपेशन को छोड़ करके नीचे आते, प्लेन्स में आते, शहरों में आते, टाउन्स में आते? अतः राइट ऑप्शन इज दस प्रिमिटिव फॉर 10। बहुत ध्यान से सेलेक्ट करना है स्टूडेंट्स, और इसके लिए रेगुलर प्रैक्टिसेस में आपको जाना होगा। प्रिमिटिव फार्मिंग आर सेटलिंग इन विलेजेस, देखिए हिल से नीचे आ गए, विलेजेस, टाउन्स एंड सिटीज एज लेबरर्स, और खेती छोड़ करके, छोड़ने का भी सेंस क्लियर हो जा रहा है, और प्रिमिटिव फार्मिंग को भी इन्होंने छोड़ा। लेबरर्स एंड इंडस्ट्रियल वर्कर्स, thus all the options, all the blank spaces are correctly, most appropriately filled in. During the British period, some of them were known as criminal tribes, for they showed scant respect for the Indian Penal Code. After the independence, they have been named scheduled tribes. Under modern conditions, isolation has, however, become difficult, and the hill tribes are getting reduced. The cultural traffic is two-way. Social reformers are taking civilization to the hills, and the tribes living their old occupations of hunting and primitive farming are settling in villages, towns and cities as laborers and industrial workers. The power to comprehend the passage and the magic of your storehouse of words will certainly help you complete the closed test passage very easily. यदि आपको मेरा ये वीडियो, ये सेशन अच्छा लगा हो तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करना। थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियो।